अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ अली सरवर। बड़ी अहम ख़बर सेनेट के हवाले से कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अमल में आ चुका। बिला मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी, ताल्लुक़ जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, चेयरमैन सेनेट बन गए हैं। इससे पहले वो ज़ाहिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और अब चेयरमैन सेनेट होंगे, जबकि जितने भी आइनी ओहदे हैं उन तमाम पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं। और ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे तस्लीम कर रही है, जबकि वजारतें अब तक नहीं लीं, बल्कि नून लीग ने कहा भी और उन्होंने वजारतें कबूल नहीं की। शायद आगे जाकर कबूल कर लें, लेकिन आज गिलानी साहब ने ये कहा है, जी मेरा मकसद पुल बनाऊँ और डायलॉग कराऊँ, यानी कि अब वो ये चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करें और पुल का किरदार अदा करें और एक टेबल पर बिठाएं, डायलॉग करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने आने की बात करें। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ नून लीग से ताल्लुक़ है, उन्होंने ये कहा, वज़ीर दिफा भी हैं, कि एकतरफ़ा फ़ैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। मारूफ कानूनदान और साबिक सदर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब, क्या कहेंगे कि PTI का मौक़िफ़ ये है कि जी KPK में जब सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए तो फिर किस तरह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो गया? किससे पूछना मुझसे? जी सर, आपसे। कानून ज़ाहिर है सर, आप तो हम तो आपके सामने तिफले मकतब हैं। देखिए सर, बात यह है कि जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का तल्लुक है, वो मेरे जो इलेक्शन हुआ तो ठीक हुआ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो KPK की टोटल सीटें 33 बनती हैं और 33 में कुछ मिला के तो 43 के करीब जाती हैं जी। KPK में 43 में से सिर्फ 11 मेंबर रिटायर हुए हैं, बाकी पूरे सूबे की नुमाइंदगी अपनी जगह पे मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि सूबे की नुमाइंदगी लिया मुझसे नहीं करता। नंबर 2, आइन का आर्टिकल 67 अगर आप देख लें तो 67 में ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी जगह से मेंबर की तादाद पूरी नहीं है तो उसकी वजह से इलेक्शन को किसी सूरत में नहीं रोका जाएगा। इसकी वजह तो आइन ने कर दी है। तो जो रंग दिया जा रहा है कि KPK को नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया, तो मुझे ये बताया दें कि खाली 11 सीटों से मेंबर रिटायर हुए हैं। 43 में से अगर 11 निकलते हैं तो बाकी कितने बचे हैं वो आप खुद काउंट कर लें। इसका मतलब है कि सूबे से नुमाइंदगी पूरी की पूरी आपको है। यही प्लीज मैंने पहले PTI वालों ने, आपको पता है कि स्पीकर के इलेक्शन में भी ली थी और स्पीकर के इलेक्शन के बाद डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी ली। पंजाब ने डिप्टी ली कि पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्शन हुए। जहाँ तक KPK में जो सूरत हाल है वो ये है, जो 11 सीटें खाली हुई थी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 सीटों के इलेक्शन का ऐलान किया, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें वहाँ पे अपोजिशन को मिली थी उनका ओथ जरूरी था इलेक्शन करने से पहले। तो जब ओथ के लिए वो असेंबली में गए तो स्पीकर ने उनका ओथ देने से इनकार कर दिया गया। फिर वो चले गए पेशावर हाईकोर्ट में। पेशावर हाईकोर्ट में DB ने ये जजमेंट दिया कि वो डायरेक्शन दी स्पीकर को कि जो मखसूस नशिस्तों पे इलेक्ट होके आए हैं उनको ओथ दें, लेकिन हाई कोर्ट के आर्डर को भी KPK की पार्लियामेंट ने नहीं माना। हालांकि वो डायरेक्शन आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अपनी जगह पे करनी है। यासीन साहब, लेकिन आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो आज जो बात की उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, उन्होंने तो ये कहा कि जी आइन का जो आर्टिकल 59 है उसके मुताबिक तमाम सूबों के सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी के बगैर इंतखाबात हो ही नहीं सकते। सर, ये जो पॉइंट उठाया उन्होंने। देखिए, PTI के दोस्तों का प्रॉब्लम बड़ा ये है कि वो आइन के अंदर अपने मतलब की बात को तो जरूर ढूंढते हैं। इसकी वजाहत मैंने इस तरह से कर दी कि आप बिल्कुल सही करना चाहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर KPK के अंदर सेनेटर की नुमाइंदगी न होती, बिल्कुल 0 पे होता, तो फिर आप ये बात कर सकते थे। KPK में से आज भी सेनेट के अंदर
मेंबरों की एक तादाद वहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 19 के लगभग। पुराने सेनेटर्स की तादाद बता रहे हैं, नए इंतखाबात में नहीं, नेट से कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने आइन का आर्टिकल 67 बताया आपको। तो उसमें लिखा है कि कई सीटें अगर कोई खाली हैं तो उसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो 59 सर ये भी तो 59 भी तो आइन का आर्टिकल है सर। 59 भी है, लेकिन 67 भी है ना। अगर 59 में सूबा अगर खुद अपने इलेक्शन खुद नहीं कराने चाहता और कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानता, ऐसी सूरत में क्या आप एक बड़े इदारे के इलेक्शन को रोक देंगे? नहीं रोक सकते। और उस इदारे का इलेक्शन, यही पोजीशन ये थी कि आपने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशिस्तियाँ नहीं मिली पाए, तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, लिहाजा वहाँ पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, इदारे कभी भी नहीं रुकते। अगर सीटें खाली हैं तो कल वो जब KPK तैयार हो जाएगी, मखसूस लोगों के वोट ले लेगी, हाई कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करेगी, तो 11 सीटों पे इलेक्शन हो जाएगा। वो मजीद नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो वो लेकिन 11 सर वो इसमें तो हिस्सा नहीं ले सके ना, ये जो इंतखाबात हुए हैं सेनेटर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के। सर वो हिस्सा इसलिए नहीं है भाई, वो उसकी मिसाल मैंने दी है ना कि कौमी असम्बली के अंदर में भी मखसूस पूरी असम्बली मुकम्मल नहीं थी। 336 की उसमें तकरीबन 15-20 सीटें खाली थी, इसके बावजूद तब वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इस पर चले सर, ये तो अब आप जो कि कानूनी बात आपने कर दी, 2 आर्टिकल ज़ाहिर है 67 का आप हवाला दे रहे हैं, जबकि PTI की जाने वाली जफर साहब ने 67 का हवाला दे रहा। जी 67 का दे रहे हैं ना, 59 उन्होंने कहा। सबीन गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने ज्वाइन किया है, PTI के आप सीनियर रहनुमा हैं, तो क्या कहेंगी आप? ये सुन लिया आपने, यासीन आज़ाद साहब ज़ाहिर सीनियर कानूनदान है, उन्होंने कहा जी 67 के मुताबिक तो इस तरह की चीज़ें रोकी नहीं जाती और नुमाइंदगी ऑलरेडी मौजूद है KPK में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इन्होंने हवाला दिया कौमी असम्बली के वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन का, वो भी जो है वो कानून के मुताबिक नहीं था। इन्होंने जिस आइन के आर्टिकल का हवाला दिया है, आइन में ही है कि जब तक तमाम मेंबर्स हलफ ना ले लें तब तक जो है वो कोई भी इलेक्शन नहीं करा सकते। कौमी असम्बली के अंदर भी इन्होंने आइन शिकनी की और आज सेनेट के अंदर भी आइन शिकनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे सेनेटर थे ही नहीं और इन्होंने जो है वो आइन और कानून की खिलाफवर्जी करते हुए अपनी मनमर्जी की, जो कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ये और एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो कल भी इन्होंने आइन शिकनी की थी, आज भी आइन शिकनी की है, तो ये अपने हिसाब से आइन को इंटरप्रेट कर लेते हैं और बड़े ही, मुझे हैरत होती है, बड़े ही ढीठ बनकर सामने आके अपनी चीजों को जो है वो वेरीफाई भी कर रहे होते हैं, उसके लिए दलाइल भी दे रहे होते हैं। मुझे तो अब अगर आप मुझे बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पूछे ना, पाकिस्तान के अंदर ना कोई कानून है, ना कोई आइन को फॉलो कर रहा है। जिसका दिल करता है, मतलब जिसका दिल नहीं करता, उनका दिल करता है, वो अपने हिसाब से जो है वो आइन को लिख भी लेते हैं, उनको इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, कानून को भी इंटरप्रेट करके अपनी मर्जी से चला रहे हैं इस मुल्क को, जहां इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कल भी इन्होंने आइन शिकनी की, आज भी आइन शिकनी कर रहे हैं। ये आइन शिकनी, ये तो बड़ा, जो आप बिल्कुल आपकी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है। देखिए यासीन आज़ाद साहब, ये तो फिर आइन शिकनी नहीं हुई वो जिस तरह फरमा रही हैं। एक तो जुमला इन्होंने बोला, मुझे अफसोस होता है खातून ने मेरे लिए काबिल एहतराम कि जीत को बंद कर अपनी तशरीह कर लेते हैं। कि ऐसे जुमले ना बोलने से ज्यादा अच्छा है, ना मैं ऐसे जुमले बोलता हूँ, ऐसे जुमले सुनने का आदी हूँ। सही। बाकी रह गया मामला, मैं सही दर्ज करता हूँ, अगर आप ये कहते हैं आइन शिकनी है तो अपने अंदर आर्टिकल 6 से आप चाहें और कोर्ट के अंदर जाके पिटिशन फाइल कर दें तो आइन शिकनी हो गया। मेरे नजदीक आइन शिकनी। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि कौमी असम्बली में भी आइन शिकनी हुई है, वहाँ तमाम लोगों ने हल्फ नहीं उठाया और आपने वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बता दें कि अगर आइन शिकनी हुई थी तो इनके लोगों ने जाके कौमी असम्बली के अंदर और क्यों लिया, वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया, स्पीकर के इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट किया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर आपने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया और आज आपने बाइकआउट कर दिया। तो अगर आइन शिकनी हो रही थी और ये मामला सही नहीं था, तो कोरम पूरा नहीं था, तो फिर आपको किसने कहा था कि जाके वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें? तो क्या पार्टिसिपेट करने से आइन शिकनी नहीं होती? फिर जब आइन के अंदर लिखा हुआ था कि
कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर आपने पार्टिसिपेट करके आपने भी आइन शिकनी कर दी, क्यों की है? आप तो स्टैंड ले लेते कि जिस तरह आज बाइकाट किया वहां भी बाइकाट कर लेते। वहां तो आपने बाइकाट नहीं किया, पंजाब में आपने बाइकाट नहीं किया, बलोचिस्तान में आपने बाइकाट नहीं किया, KPK में आपने बाइकाट नहीं किया, सेनेट के अंदर आपको आपके सारा कानून नजर आ गया। तो मैं कहता हूँ अच्छा, बाइकआउट क्यों नहीं किया? ये तो बड़ा अहम सवाल उठाया है आपने और सबीन गुल साहिबा, ये फिर जो बात कर रहे हैं यासीन आजाद साहब कि फिर वहां भी आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, फिर तस्लीम कर लिया, इसका मतलब है आपने? देखिए ऐसा नहीं है, अभी तो मैं इसकी बात करती हूँ, जो आइन की बात करें ना, आर्टिकल 6 जो है बहुत सारे लोगों पे लगता था जो कि नहीं लगाने दिया गया, ना ही उसके ऊपर जो है वो उसकी आइन की पासदारी की गई। तो आप आइन की तो मतलब बात करना ही छोड़ देना कि किन लोगों पे आर्टिकल 6 लगना था और नहीं लगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कौमी असेंबली के, हमने उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया। देखिए और हमने सेनेट का बाइकआउट क्यों कर दिया। सेनेट के अंदर बहुत सारे हमारे सेनेटर्स थे जिनको ओथ ही नहीं हुई, जिनको आने ही नहीं दिया। ये जो लोगों को सेनेट के अंदर उनके ऊपर FIR हैं, बहुत उनका रास्ता रोका जा रहा है। हमने पहले भी ये बात उठाई थी कि जो सेनेटर्स हमारे इलेक्ट होके आए हैं या आ रहे हैं या उन्होंने अभी आना है, उनका रास्ता रोका जा रहा है, उनको आने दें। वहां भी हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद अगर हम कौमी असेंबली में आते हैं, वहां भी हमने आवाज उठाई कि हमारी नशिस्तें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, हमारी बंदा बांट हो रही है। उससे भी इन मखसूस लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की, बल्कि प्री प्लान्ड मखसूस नशिस्तों से हमें महरूम रखा गया। हम बाइकआउट करते हैं तब भी प्रॉब्लम है, बाइकआउट नहीं करते तब भी इनको प्रॉब्लम है। दोनों के इलेक्शन के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। अगर मुझे नहीं पता दूसरी साइड में कौन से भाई बैठे हैं। यासीन आजाद साहब हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। ओके, सही। अगर ये कह रही है और मुझे हैरत होती है कि आइन तो आपने, मैं तो शायद आइन की कानून की तालिब इल्म भी नहीं होंगी, मुझे इतना पता भी नहीं। आप तो तालिब इल्म हैं, आप तो सीनियर कानूनदान है। तो जब आप लोग ये बात करते हैं ना कि फला आइन के आर्टिकल ये कहता है, तो आपको ये भी पता होगा कि फला आइन का फला आर्टिकल ये भी कहता है। तो आप PTI को तो ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक आर्टिकल निकाल के अपनी पसंद के मुताबिक आर्टिकल का हवाला देते हैं। तो सर, बीइंग अ कानूनदान, आप दोनों तरफ देखें और ये देखें कि कौन सा कानून जो है वो किस हक की बात करता है। तो अब मैं आपके सामने कानून की क्या बात करूं, मुझसे तो ज्यादा बेहतर कानून आप ज्यादा समझते हो। अच्छा सबीन गुल साहिबा, ये जो बातें हो रही हैं, मुझे खुशी होगी कि अगर आप उससे ही बात करें कानून की कि किस कानून के तहत आप वज़ीर आज़म का इलेक्शन करा सकते हैं और किस कानून के तहत सेनेट के अंदर इलेक्शन हो सकता है, कितने मेंबर्स जो हैं सेनेट के अंदर हो तो इलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ये सारी चीजें आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम आज अपने मफाद के खातिर जो शिक हमें सूट करती है हम उसको कोट कर देते हैं। यासीन साहब, ये तो एक मुसलसल बातें तो हो रही हैं। एक मिनट तक आज जो इनके सेनेटर बाकी सूबों में से थे, क्या उन्होंने सेनेट के अंदर जाके हलफ नहीं लिया? हलफ लिया ना। हलफ लेने के बाद जब इलेक्शन की बारी आई तब बाइकाट किया ना। माशाल्लाह PTI के अंदर वकीला बरादरी की एक बहुत बड़ी सीनियर लोगों की तादाद मौजूद है। बिल्कुल। और जितनी तादाद इस वक्त PTI में सीनियर वकीला की है, शायद किसी जमात के अंदर हो। या तो ये मान लें कि उनके जो वकीला हैं सेनेट के अंदर भी इनकी नुमाइंदगी है, वो प्रॉपर वे में वहाँ पर एतराज़ात उठा नहीं रहे। वो बात का नहीं, वो अपनी तरफ से एतराज़ उठाते हैं, लेकिन आइन को मिला के पढ़ा जाता है। जब 59 की बात करते हैं तो उसके बाद जब आर्टिकल 67 आता है तो एक जो अपना आर्टिकल दूसरे को प्रिवेल भी करता है। अब सिंपल ये क्वेश्चन है, मैं ये बात नहीं करता हूँ जहाँ तक आइन शिकनी की बात है। आपको याद होगा कि PTI के दौर में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को स्पीकर ने इनकार कर दिया और डिप्टी स्पीकर ने बैठ के उस मूवमेंट को जिस तरह नाकामयाब बनाया था। आपकी यादाश्त के लिए मैं इतना अर्ज कर दूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट दिया, इनका एक आदमी था जिसकी पिटीशन जो डिप्टी स्पीकर ने कहा, तो जब वहाँ एतराज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर ये कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक आईनी मूवमेंट थी, तो आईनी मूवमेंट को जिस तरह सबोटाज किया गया और सेक्शन 5 का सारा, आर्टिकल 5 का सारा लेके 5 चौधरी ने पार्लियामेंट के इजलास को मुलतवी कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तभी अपने जजमेंट में कहा कि इसको आईनी शिकनी कहते हैं।
अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इनके पास लीगल एक्सपर्ट ने नाम तो नहीं बताता। अभी कुछ दिन पहले हमारे जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो रहे थे, एक इन्हीं के पे जो सेनेटर से मेरी बातचीत हो रही थी, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि हम लीगल एडवाइस जो अपने लीडर को देते हैं जज को मांगता नहीं। मैं नाम नहीं लग सकता, इस दोस्त ने ये बात की, लेकिन चूंकि हमारे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए थे, उस दौरान हमारी उनसे बातचीत हुई। अब सवाल ये बात आता है कि अगर आपका लीडर आपकी बात नहीं मानता और लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, तो कसूर तो फिर आपके लीडर का है। तो लीडर को समझने की जिम्मेदारी है पार्टी के लोगों की है, तो है नहीं। आइन की बात करते हैं, आइन के बालादस्ती की बात करते हैं, तो 4 साल तक जो आज फौज का बुरा भला करते, आप ये बता दें कि चंद दिन पहले क्या KPC का वज़ीर आला अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर कोर कमांडर पेशावर के पास 3 घंटे जाके नहीं बैठा? क्यों बैठा हुआ था वहां जाके? जब फौज को आप कहते हैं कि इनका राय नहीं बनता, तो फिर से एक कलेक्टेड नहीं, तो इसमें यासिर हज़ार साहब, इसमें कबात क्या है? अगर कोर कमांडर के पास गए, अफ्तारी हुई है, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, सूबे को चलाने की बात हो रही है, इसमें क्या बुराई है? ये बहुत अच्छी बात की आपने, इसमें कोई कबात नहीं है। हम यही कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जब आप मुश्किल में है, इस तरह से आप कहते हैं कि हम कोई मुज़ाकरात करने के लिए क्या नहीं, तो आप क्या समझते हैं वो गए थे वहां तो मुज़ाकरात करने गए थे किससे? तो और क्या खाली गले लगे? लेकिन तो सर कोर कमांडर से मुज़ाकरात क्यों करेंगे? तो ये उनसे पूछने से आपको नहीं पता कि कोर कमांडर से क्यों मुलाकात करते हैं? सर उन्होंने बताया ना, उसकी मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जी हम चार स्मगलिंग बहुत हो रही है सूबे में, बहुत सारे मामला हैं जिस पर हमें मिलना पड़ता है, इसलिए हम गए थे। उसके लिए कोर कमांडर जो उसके लिए वज़ीर दाखिला मस्जिद का मौजूदा हो जाके बात करते हैं, सुबह पर अपनी जगह बात करते हैं। आप वजाहत करें ना कि आप किस पे मिलने के लिए गए थे? सर शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब के ओथ में बाइकाट किया। बाद में जब अपनी बारी आई कि हमें पेमेंट लेनी है, साहब जाके मिले भी, गले भी लगे हैं, फोटोग्राफी भी कराई है। मेरी ये इतना बात करने का मकसद ये है सर सुबह भी ना चलाएं, इसका मतलब है प्रिंसिपल स्टैंड लें। ये करना है, ये नहीं करना, कहीं जो करना है कहीं नहीं करना, ये प्रिंसिपल। मैं इस चीज अच्छा, ये प्रिंसिपल स्टैंड, सर अगर प्रिंसिपल स्टैंड वो ले लेते हैं ना, वो PM से मिले ना, वो कमांडर से मिले ना, वो पैसे मांगे, तो फिर आप लोग कहेंगे कि भाई अब सुबह चल नहीं रहा, फिर क्या होगा? सर हम तो दावत देते हैं कि आओ बैठो, सियासी इख्तलाफात एक साइड पे रखो, खुदा के लिए आपस में मिल बैठे हैं, तमाम सियासी जमातें बैठे और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ को देते हैं। अच्छी बात समीर साहब आप सुन रही हैं? आप जी बिल्कुल सुन रही हूँ। वो कह रहे हैं जी फिर आपके CM जो है वो शहबाज शरीफ से क्यों मिले हैं? हम कहते हैं वैसे बिल्कुल बैठना चाहिए। 8 फरवरी के बाद जो 9 फरवरी को हम मैंडेट चोरी किया है उसका हिसाब दे दें। हम तो कहते हैं सियासी जमातों को बैठना चाहिए, और अच्छी बात है सियासी जमातें बैठे हैं, और सियासी जमातें जो आज हुकूमत बना के झूठे मैंडेट पे बैठी हैं वो तस्लीम करें कि 9 फरवरी को जो मैंडेट मिला था वो झूठा है, 8 फरवरी को जो मैंडेट मिला था वो सही था। बैठे वापस करें, जिन्होंने इनको पैराशूट के जरिए बिठाया उनको जवाब दें कि अब ऐसा नहीं होगा जो 70 सालों से आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अब सियासी जमातें अब नहीं करेंगे। अब सियासी जमातों में इतनी करेज होनी चाहिए कि अब वो नो करें उनको। ये चीज करके पाकिस्तान का जो हाल कर दिया इन्होंने, अब मॉरली तो अब इनको चाहिए, अगर पाकिस्तान कितनी खैर ख्वाह है सियासी जमातें, अब उनको नो करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को कि अब आप नहीं चलाएंगे मुल्क अब जो है वो लोगों के मैंडेट से चलेगा, और जब तक लोगों के मैंडेट से मुल्क नहीं चलेगा तब तक मुल्क में तरक्की है। तो ईद के बाद सियासी जमातों को बैठना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कोर कमांडर से क्यों मुलाकात हुई। मेरे भाई सूबे का वजीर आला है, सूबे के अंदर आप जैसे दहशतगर्दी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि चल रही हूँ, तो इंतजामी अमूर में तो उन्होंने बैठना है। फिर आप ही लोग होंगे जब वो कोर कमांडर या बाकी इंतजामी सूबे की मैं बात कर रही हूँ, सूबों के इंतजामी इदारों से नहीं मिलेंगे, तो फिर आप जैसे लोग होंगे जो कहेंगे कि इनको इतनी अकड़ है कि लोगों की फलाह बहबूद को साइड पे रखा हुआ है और अपनी अकड़ में खड़े हैं, उनको सूबे की कोई फिक्र ही नहीं है। फिर आप लोगों ने बोलना है, मुझे तो मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, और खास तौर पे इन पिछले 2 सालों से मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर ये चंद लोग कौन है जिन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के लोगों का। बस अच्छी बात है सियासी जमातों को बैठना चाहिए। मैं तो दुआ तो अब होगा क्या समीर साहब? कहें नो, अब नहीं। अब क्या ईद के बाद आपकी पार्टी कोई बड़ी तहरीक चलाएगी और उसके जरिए हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं आप?
जी, हमारी पूरी तैयारी है। हम इसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे, कुछ किया भी और कुछ और चीजें हैं जो हम लोगों के सामने लेकर आएंगे और एक बाकायदा मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह। तो इस गवर्नमेंट को अगर नहीं मानते तो क्या दोबारा हम देखेंगे कि इस्तीफे इस देंगे आप गवर्नमेंट को लोग? कैसे मानेंगे मेरे भाई, कैसे मान लें? जो चोरी के मैंडेट पे बैठे हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हर घर से बंदा निकला है वोट डालने के लिए, हर घर से। मैं विटनेस हूँ, मेरे तरह आप और बाकी लोग भी विटनेस हैं कि लोग किस तरह से बाहर निकले। ना कोई झंडा था, ना कोई ट्रांसपोर्ट थी, खुद लोग गए और निशान ढूंढ ढूंढ के उन्होंने पाकिस्तान तरीके अच्छा, आप तो ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मोहरें लगाई हैं। ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ केपी, बल्कि सिंध में भी ऐसा हुआ है, सिंध में भी ऐसा हुआ मेरे भाई। लेकिन कहाँ गया मैंडेट? 9 को जिस तरह से इन्होंने मैंडेट चोरी करके और अपने वही मनपसंद लोगों को जो है वो हुकूमत थोपी है, जो कि मेरा ख्याल है शायद लेना भी नहीं चाह रहे होंगे, आई थिंक सो, जो उनके तो मेरा मतलब अब वक्त है, अगर यही वक्त था, अगर सियासी जमातें बैठ जाती और ये नो कर देती तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो नहीं, तो जाते। ये जो कह रहे हैं यासीन आजाद साहब ने भी कहा कि जी गवर्नमेंट तो चाह रही है कि आइए बैठिए हमारे साथ बात कीजिए, डायलॉग कीजिए। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट भाई? पहले गवर्नमेंट तो सही गवर्नमेंट ले आओ, फिर जिनके साथ बैठना है हमने। हमारा ही चोरी किया हुआ मैंडेट लेके बैठे हैं और कौन सी गवर्नमेंट? हम तो नहीं मानते इस गवर्नमेंट को। हमने सिर्फ एक मुतालबा किया था मेरे भाई कि सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के लोगों को चुनने दो। लोगों ने चुना, 8 फरवरी को लोगों ने चुना। मैं झूठी हूँ, आप झूठे हैं, बाकी लोग झूठे हैं, सिर्फ ये लोग सच्चे हैं। यासीन आजाद साहब ये तो कह रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं, लेकिन बस कर दो। ये मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकुन होने की हैसियत से बात नहीं कर रही भाई, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात कर रही हूँ। बस हो गई है भाई, हम लोगों की बस हो गई है, बस कर दे आप, मेहरबानी करके बस कर दे, हमें रहने दें इस मुल्क के अंदर। सर वो ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, आपकी इस हुकूमत को दायरे वो तस्लीम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है। पहली बात सुनिए सर, पहली बात मैंडेट की बात कर रही है। 2018 में 20 मैंडेट चोरी हुआ था, उस वक्त की अपोजिशन आपको कहती थी कि मैंडेट चोरी हो गया, आप सिलेक्टेड हैं, और आप ये कहते थे कि ख्वाजा पाकिस्तान जैसा कोई आदमी नहीं, 4 साल तक के साथ 4 साल आपने पूरे किए और अपोजिशन आपको सिलेक्टेड करती रही। तो क्या आपने उनका डिमांड मान लिया? आज आप ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते, इसका फैसला अदालतें करती हैं। आप 4 साल 5 साल जो पीरियड है होते रहेंगे कि मैंडेट चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हो गया, तो उनसे अपना वक्त पूरा कर देंगे, इतने में नए इलेक्शन आ जाएंगे और आप शोर शराबे में मारे जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त की अपोजिशन आपसे कहती थी कि आए मुज़ाकरात करें, आप उनको कहते थे कि आप चोर हैं, हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यूएसए में एक बहुत बड़े जल्से से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने लिखा कि नवाज शरीफ का AC हटा दो, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। तो 4 साल का जो अपना कंटेंट है उसको भी तो देखें। यानी वही रवैया आप भी रखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उस वक्त भी हम कहते थे आए भाई मिल के बैठे हैं और आपस में करें और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालें। उस वक्त हम अपोजिशन में थे, तभी हमारा डिमांड ये था। आज हम हुकूमत में, तभी हमारा डिमांड यह है कि खुदा के लिए अपने सियासी इख्तलाफात को पार्लियामेंट जो आपका हो है, जो आपके लोग कलेक्ट होकर आ गए हैं, आप जाएं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने जगहों को तय करें और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मामला को तय करें, क्योंकि हम इलेक्ट करने इसलिए भेजते हैं आपको कि आप अपने मसले मसाइल को आगे जाके पार्लियामेंट के अंदर ढूंढें। सड़कों पे और जुलूस करने से कभी भी आपको मसले का हल नहीं मिलेगा। आपने 124 दिन तक धरना दिया तो आपको क्या मिल गया था? कुछ भी नहीं मिला था। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कहते हैं कि आपका मैंडेट चोरी हो गया, तो आप सिंपल ये बता दें कि आपने इलेक्शन पिटीशन कितनी फाइल की, 30-32। आप कहते हैं मैंडेट चोरी हो गया तो आपको तो हर चीज पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाना चाहिए था कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया। पता ये चलता कि 100-150 पिटीशन आपकी दाखिल होती, तभी जो ये जुमला बोलते शायद मैं इसको रिजेक्ट कर जाता। आपने लीगल दौर तो ना किया नहीं, हार्डली 30 या 32 आदमी गए। बाद जो है रिकाउंटिंग वाइज पता चला कि इनका बंदा आ गया और नून का जीत गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अवामी फैसले हैं, वो जो अवाम ने जो फैसला कर दिया सही है गलत है, 5 साल पर गुजरते हुए वक्त का पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, खुदा के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सबको आखिरी कमेंट आपके सबिन गुल साहिबा जो बात कर रहे हैं कि जी आखिर में हल तो यही निकलना है, सड़कों से फैसला नहीं होगा, पार्लियामेंट में बैठे बात करें तो हल निकलेगा।
देखिए, पार्लियामेंट में तो हम बैठे हैं। लास्ट टाइम हमने इसे बायकॉट किया था, अब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो मैंडेट चोरी की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं मैंडेट चोरी है, लोगों ने फैसला कर लिया है। देखो, फॉर्म 45 से जो आता है ना रिजल्ट, फॉर्म 47 पे आता है। फॉर्म 45 हमारे पास है, और जब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 लॉन्च किया अपनी वेबसाइट पे, तो आप खास तौर पे देख सकते हैं, वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से 1 को 7 बनाया गया, किस तरह से 3 को 8 बनाया गया, किस तरह से 2 को 8 में तब्दील किया गया। तो ये वाज़े चीजें थी। वो कहते हैं अल्लाह बरहक है, अल्लाह जो है वो हमेशा कभी ना कभी सच को सामने लाता है। तो वेबसाइट पे आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने जब वो फॉर्म्स को लॉन्च किया और उसके अंदर जो है वो किस तरह से उन्होंने उसके ऊपर चेंजिंग की हुई थी। मैंडेट तो चोरी हुआ है, और बाकी कि हम पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट चलती है। और देखिए, मैंडेट तो चोरी हुआ है। और अगर हम 2018 की बात करते हैं भाई की, कि तब भी कहते थे मैंडेट चोरी, तो वाकई 2018 में भी मैंडेट चोरी होता, वो हमारा हुआ था जब RTS बैठ गया था। इन्होंने लूली लंगड़ी हुकूमत हमारे साथ थवाई थी, प्री प्लान था, फर्स्ट टाइम था हमारे साथ। हमें तो समझ आ गई, पहली दफा में हमें समझ आ गई इनकी एस्टैब्लिशमेंट की, और जो उनके साथ है। ये तो बारियां लेकर आए हुए, इन्हें समझ क्यों नहीं है अभी तक? इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही, बड़ी अहम बात है ये। बहुत शुक्रिया। और हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, मैं यही कह रही हूँ आपको कि अब जो है इनको नो करना पड़ेगा। जब तक सारे सियासी जमातें मिलकर उनको नो नहीं करेंगी, तब तक मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। नो कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, वक्त की किल्लत है। सबीक गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, और PTI का एजेंडा अब सामने आ चुका। वो कहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट को हम तस्लीम नहीं करते। पहले हमें कहा गया था पार्लियामेंट में बैठकर बात नहीं करते, अब हम पार्लियामेंट में बैठकर बात कर रहे हैं। ईद के बाद हम सड़कों पर भी आएंगे और इस हुकूमत को चलता करेंगे। इस हुकूमत से बात इसलिए नहीं हो सकती कि ये वही उनका ही कहना है कि जी जाली मैंडेट लेकर आए, इनसे क्या हम बात कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दिया।